अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश खान। राइट लिसनर्स, इस वक्त ठीक हो रहे हैं 12 से 3 बजे तक मेरा आपके साथ रहना है। आज है वीकेंड, तो मैं आपको सबसे पहले तो कहना चाहूंगी हैप्पी 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 वीकेंड। जबरदस्त सा मौसम है, जबरदस्त सा इस वक्त दोहा कतर हुआ हुआ है और डेफिनेटली मौसम को भी हम लोग बड़ा इंजॉय करें। 3 दिन से काफी ज्यादा सर्दी बढ़ गई है, तो अगर आज वीकेंड पे आपका प्लान है घूमने फिरने का, जो कि डेफिनेटली होगा, कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। इतने खूबसूरत मौसम में कौन घर पे बैठना चाहता है, तो जरूर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गर्म कपड़ों वगैरह का ख्याल रख लीजिएगा। मतलब कुछ जैकेट वगैरह पहन के जाइएगा, ये ना हो कि वैसे ही जैसे मतलब निकल रहे थे ना अभी पिछले दिनों, तो बिल्कुल वैसे निकल जाए तो अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कल मैं निकली थी थोड़ा सा कुछ बाहर वॉक शॉप पे, तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ठीक ठाक सर्दी हो गई है, मतलब इसको अब हल्का नहीं लेना चाहिए, ठीक ठाक सर्दी है। और थोड़ा सा मतलब इस मौसम में ना आपके गले पे भी फर्क आना शुरू हो जाता है, मतलब गला खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ और भी इस किस्म के कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ कफ और कोल्ड आपको सामना करना पड़ सकता है। तो एहतियात के साथ इस मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉय जरूर कीजिए, क्योंकि ये वाला मौसम कम आता है ना, तो इसमें तो निकलना घूमना फिरना बाहर बनता है। मतलब जितना घूम फिर सकते हैं, जितना मतलब आउटडोर घूम सकते हैं ना, तो जरूर घूमिए। कम रहता है यहाँ पे ये मौसम। राइट, तो ये तो हो गई आपको एक फ्री की एडवाइस, जो कि मैंने आते ही दे दिया आपको घूमने फिरने के हवाले से। और वीकेंड है तो वीकेंड पे आपको डेफिनेटली पता है कि एक तो होता है हमारा लिसनर्स चॉइस, जो कि आप नंबरिंग देते हैं, मतलब किसी भी सॉन्ग को कोई नंबर अपनी चॉइस का, और वो फिर हम यहाँ पे टॉप 10 के तौर पे प्ले करते हैं। तो आज भी बिल्कुल यही सिलसिला होना है। और उसके साथ ही आज बड़ा मजेदार सा सिलसिला ये होना है कि काफी अरसे के बाद आई थिंक हमारे साथ एक सिंगर मौजूद है इस सेलिब्रिटी वाले सेगमेंट में, और आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं अली तारिक के मतलब गाने। जब से मैं सुन रही हूँ मुझे बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता है सुनने में। और अभी स्पेशली जब इंटरव्यू था तो मैंने और जरा इनके मतलब थोड़ा सा रिसर्च की ना, तो मुझे अंदाजा हुआ भाई बहुत ही खूबसूरत आवाज है, बहुत ही आला आवाज है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो बिल्कुल हमें लाइव गा के भी सुनाएंगे, तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। बड़े जबरदस्त गाने, बहुत ही मेलोडियस खूबसूरत आवाज में हम सुनने वाले हैं। तो जरूर आप हमारे साथ रहिएगा, इंटरव्यू मिस नहीं कीजिएगा, जरूर सुनिएगा, बल्कि कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा, सब कुछ मतलब सुनना ही सुनना है, आपने कहीं नहीं जाना। राइट। अच्छा, इसके साथ एक और क्या चीज, हाँ, म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए रिक्वेस्ट आपने डेफिनेटली सेंड कर दी होगी और वो मेरे पास आ गई होगी ठीक 12 बजे, तो आपके वो ट्रैक्स भी चल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला चलेंगे। साथ ही हाँ, मुझे क्या कहना था, हाँ, फेसबुक पे जो हमारे मैसेजेस हैं आज आप कोई भी बगैर किसी टॉपिक के भेज सकते हैं, तो वो तो आपको डेफिनेटली पता है, तो आप भेज दीजिएगा मुझे वीकेंड के हवाले से। कुछ भी घूमना फिरना, घूमना है या फिर कुछ देखना है, कोई भी एंटरटेनमेंट का आपने प्लान बनाया, तो वो आप हमसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले। हो सकता है कुछ लोग बैठ के सोच रहे हो कि इस दफा हमें क्या करना चाहिए, तो उनको कोई ना कोई ऑप्शन आपकी बातों से मिल जाए। तो अब के लिए इतना ही, थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगी तो कुछ और बातें करेंगे आपसे। इस वक्त हम सुनते हैं पहला ट्रैक। सुना आपने जबरदस्त ट्रैक और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने ये वाले हैं, हाँ, मैं एक बात जो मेरे जहन में आई थी वो मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि हम लोग मैसेजेस कम ले रहे हैं म्यूजिक ऑन डिमांड में। आप लोगों ने बेसिकली नोट किया होगा, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से मेरे पास आ रही होती है ये ना कंप्लेन कह लें, उसको शिकायत कह लें, कि होता यूं है कि वो मैसेजेस सेम ही हो रहे होते हैं, रिपीट बार किलर सॉन्ग और ये वो सारा का सारा बहुत आला सॉन्ग। तो इस पे मैंने कुछ मैसेजेस अपने कम किए हैं, लेकिन अभी कुछ एक प्लान मेरे जहन में आया था कल ही, तो मैं चाह रही थी आपसे डिस्कस करना। लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस भी आपके शामिल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या प्लान है। राइट, अजीज नेपाली का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे महाविश खान, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरे मौला कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना, मुरीदा तेरे सिवा कोई नहीं। ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है भाई अजीज नेपाली। इसके साथ ही आरिफ अब्दुल्ला और कहते हैं कि सलाम एंड मरहबा महाविश मैम। वालेकुम सलाम एंड मरहबा। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। बस यूं समझ लीजिए कि अब मुझे वीकेंड भी अच्छा नहीं लगता सच्ची, मतलब सीरियसली आ तो बड़ी जल्दी जाता है, और बस हम लोगों
लोगों को सिर्फ ये लालच होता है कि खूब जी भर के सोएंगे, आराम से सोकर उठेंगे। अगर देखा जाए जो आपने बात की है वो बिल्कुल पते की बात है, ऐसे ही हो रहा है। जिंदगी बड़ी बड़ी जली जली गुजर रही है और पता ही नहीं चल रहा जिंदगी कहाँ जा रही है। कुछ अर्से के बाद लगता है एंड होने वाला है बस, मतलब यही वाली सिचुएशन है। इतनी जल्दी इतने साल निकल गए हैं तो अब पता नहीं कितने बचे हैं और वो कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये ख्याल बार बार आ रहा होता है। और कहते हैं आपकी मेरी अम्मी की बहू की याद सताती है। चले इसी बात पर दोस्तों एक शेर सुन लो। अच्छा ये वाला सीन है, मैं दूसरा वाला सीन समझी थी। राइट, कहते हैं कि ये सर्दी का मौसम और उनकी याद, ये सर्दी का मौसम और उनकी याद, आगे कुछ नहीं, शाम को मिलते हैं एक कप चाय के साथ। ओके अच्छा सुनाओ, हैप्पी वाला वीकेंड तो लेते जाओ और हैप्पी वीकेंड। और मैम इन दिनों क्या रजाई ओढ़ के फोन तो चला लेते हैं मगर सांस लेने के लिए मगरमच्छ की तरह बाहर आना ही पड़ता है। ओके और जाते जाते एक कप चाय, उनके नाम जिनके सर में मेरी वजह से दर्द रहता है। खुश रहो करो क्या खुश रहा करो यार। राइट ओके, आरिफ अब्दुल्ला जबरदस्त, कमाल, बहुत आला। राइट अच्छा हाँ, प्लान की मैं बात करी थी कुछ ना, तो मैंने सोचा मतलब कुछ मजा भी आता है, मैसेजेस बीच बीच में होते हैं लेकिन वो ही रिपीटेशन होती है तो फिर मजा नहीं आता। तो इसके लिए हम कुछ हल निकालते हैं। तो हल मेरे जहन में यह आया कि अगर हम गानों के दौरान म्यूजिक ऑन डिमांड के, मतलब वो जो गाना चल रहा हो उसी से रिलेटेड कोई बहुत ही मतलब आफत भड़कता हुआ शेर, मतलब अगर कोई लेकर आए, और लेकर आप लोग ही आएंगे डेफिनेटली, मतलब जितने लोग जबरदस्त आला और बिल्कुल गाने से मिलते हुए शेर भेजेंगे ना तो उतना ही मजा आएगा। लेकिन होने मतलब जरा मजे के चाहिए ना, जरा मतलब अच्छे वाले, जरा जबरदस्त से सॉन्ग, वो सॉन्ग कह रही हूँ शेर, ये हो सकता है। अच्छा उसमें ये भी है कि उसमें हम ये करेंगे कि हम वीक के आखिर में, मतलब संडे से शुरू करते हैं इसको, आज से नहीं, संडे से शुरू करेंगे और वीक के आखिर में हम किसी एक ऐसे लिसनर को जिसने खूब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया होगा और खूब जबरदस्त शेर भेजे होंगे, उसमें एक जो वो है ना वो शर्त वो ये भी है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए शेरों की ज्यादा, मतलब बहुत कम से कम जिसकी रिपीटेशन हुई होगी और साथ ही उसने बिल्कुल गाने से कुछ मिलता जुलता शेर भेजा होगा। लेकिन हो मतलब आपको पता है मैं कोई गीत गजल टाइप चीज नहीं कर रही, मैं अपना प्रोग्राम ही कर रही हूँ कि उसी में उस गाने के दौरान उसी स्टाइल में जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ शेर वैसे ही पढ़ दूंगी जल्दी जल्दी। उस पर मुझसे ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि आपने शेर को शेर के अंदाज में नहीं पढ़ा, तो मैं शेर को शेर के अंदाज में नहीं पढ़ सकती, बबर शेर के अंदाज में पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो ये हम करते हैं और तो हम वीक के आखिर में ये डिक्लेयर करेंगे कि हमारा म्यूजिकल शायर ऑफ द वीक कौन है, ठीक है। तो हम सब लोग मिलकर भी डिसाइड कर सकते हैं, मैं खुद भी उसके ऊपर नजर रखूंगी जरा कड़ी कि किसने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। अगर आपको लगता है ये आइडिया अच्छा तो मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है, आपको होना चाहिए ऐसा कि नहीं, बड़ा मजा आएगा। मतलब सीरियसली मैं सोच रही थी ना, मतलब अगर समझे कि चांद छुपा बादल में ये वाला ट्रैक चल रहा हो और उससे रिलेटेड कुछ शेर आ रहे हो मजे के, मतलब जबरदस्त वाले ना, मतलब उदास वाले भी हो सकते हैं उसमें, बहुत अच्छे आला से, मतलब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिससे मूड आपका फ्रेश हो जाए। लेकिन सिर्फ एक शेर, ये नहीं कि पूरी पूरी गजलें भेजनी, ठीक है, सिर्फ 2 लाइनों का एक शेर। तो ये अगर आइडिया आपको पसंद आता है तो मुझे बताइए मैसेज करके, और इस दौरान सुनिए एक और जबरदस्त ट्रैक। Listener's Choice 9. क्या किया मैंने, राइट, अभी भी अंदाजा हुआ मुझे, राइट। चलें जी, मैं ये सोच रही थी कि इतना लंबा कैसे हो गया ये गाना, नया वाला जो है वो तो काफी छोटा है लेकिन मिस्टेक हो गई, राइट। आ जाते हैं आपके मैसेज की तरफ और मैसेज मेरे पास शेख नूर का है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड वाली आफ्टरनून, हैप्पी अर्जुमा मुश्किन की हैप्पी रहने वाली आफ्टरनून। हाँ जी हाँ, कौन घर पे बैठेगा, हम तो नहीं बैठेंगे वीकेंड पे, वीकेंड को एंजॉय करने के लिए तैयारी करेंगे जरूर, क्योंकि ऐसे मौसम को पूरा एंजॉय करना चाहिए। वीकेंड पर पूरा फायदा उठाना है, जबरदस्त, ग्रेट। और वैसे तो आपके ऊपर सारा वीकेंड का पूरा नक्शा देखने जा रहा हूँ बातों में, क्या मतलब किस तरह से, ओके। हमें तो उम्मीद है कि पूरे के पूरे यकीन है कि आप इस वीकेंड पे खूब धमाल मचाने वाली है इंशाल्लाह। एजाज अहमद ने कहा उसकी बिनाई में नुक्स होगा, मुझे बदसूरत कहा, माँ तो चांद कहती है और चांद भी 14वीं का, ओए होए क्या बात है, जबरदस्त। सुरजीत कुमार कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, और तमाम लोगों को भी हैप्पी वीकेंड का है, ग्रेट जबरदस्त प्रोग्राम, आई ऑलवेज एंजॉय, थैंक यू। जीतू महातू ने कहा गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड। मोहम्मद हैदर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल, हैप्पी वीकेंड डिलाइट शो में वेलकम है, और आपके शो को ड्राइव करते हुए हमेशा एंजॉय करते हैं लेकिन मैसेज करने का टाइम नहीं मिलता। और मुझे कुछ दिनों पहले मालूम हुआ कि अनवर अहमद सिद्दीकी हमारी कंपनी से हैं, तो इस तरह से अच्छी जान पहचान है और डेली मिलकर भी जाते हैं, जबरदस्त, ग्रेट, क्या बात है। और कुछ बातें हो जाएंगी, वीकेंड को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, आपका शो लाजवाब है। वंस अगेन हैप्पी वीकेंड, बहुत शुक्रिया। अली भाईजान का मैसेज है मेरे पास और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुपर से भी ऊपर, थैंक यू, बहुत
बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मेरे पास मुबीन बुखारी का मैसेज और वेलकम कहते हैं शो में, गुड आफ्टरनून तमाम लोगों को, और गोविंदा का सॉन्ग इश्क है सुहाना। रिशान खान ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड आफ्टरनून, और मुझे यकीन है कि आज आप बहुत खुश हैं क्योंकि छुट्टी जो आ गई है, लेकिन आजकल के मौसम में छुट्टी बहुत मायने रखती है क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह मेरा इरादा है अच्छी तरह से नींद करूंगा और इसके बाद मेरे गांव की एक फैमिली है, उन लोगों से मुलाकात करूंगा, बहुत दिनों से बोलते हैं, और एक तो हमारे क्रिकेट से ही फारिग नहीं होते ओके। और माविश मैम, जो म्यूजिक और निबान के बारे में आपने बोला वो तब मजा करेगा जब हम खुद सोच समझकर शेर लिखेंगे, यानी सॉन्ग के साथ मिलता जुलता हमें खुद अपना शेर लिखना पड़ेगा, फिर ज्यादा मजा आएगा। लेकिन मसला ये है ना कि वो सब लोग अच्छे तरह से शेर लिख नहीं सकते, और फिर जब दूसरे का शेर होगा, मतलब जो शायर ही का शेर होगा, तो वो शायर की शेर की तो बात ही और होती है ना। हमारी तुकबंदी तो अलग बात है, कभी कभी तुकबंदी कर ली जाए इट्स ओके, मतलब ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा। मतलब जो एक होता है ना वो वाला क्या मयारी स्टैंडर्ड का, वो वाली चीज नहीं होगी, तो इसलिए बेहतर है कि कहीं से उठा ही लें तो वो ज्यादा बेहतर है ना। तो इसके साथ आपने कहा है कि मिलता जुलता शेर हमें खुद लिखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है वो वैसे ज्यादा मजा आएगा, लेकिन लिख भी सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इसमें जिसके शेर अच्छे होंगे ना, उसी की बुनियाद पे फैसला भी होने वाला है, तो सोच समझ के लिखिएगा जो भी आपका हो, मतलब ऐसा हो कि लोगों को सुनने में मजा आए, ये नहीं कि बस शेर की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, डाल दिया हमने शेर, ठीक है। अच्छा, आखिर में मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को हैप्पी सा वीकेंड, खूबसूरत वाला, और एक गजल सबके नाम, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, गुरूर परवर अना कमाले कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक बार भी पुकारा तो मैं तुम्हारा, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा, तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। क्या बात है। और अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा, ये किस पे तावीज कर रहे हो, किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। क्या बात है रिशान, मतलब इस तरह के शेर हो ना, अगर इस तरह का एक शेर कहीं पे भी आ जाए किसी गाने में, क्या बात है, मतलब जबरदस्त। आमिर अमीर कमाल की शायरी। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ हम बढ़ते हैं और आपके लिए प्ले करते हैं बिलाल खान की आवाज। Listener's choice 7 की तरफ भी आ जाते हैं। टाइम बड़ा मुख्तसर सा है, मैसेजेस भी बहुत सारे हैं, गाने भी आपके लिए पूरे प्ले करने हैं, और तारीख को भी 1 बजे लेना है। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माविश मैम, हैप्पी वीकेंड टू यू एंड ऑल लिसनर्स। कैसी हैं आप मैम? और आज वीकेंड भी है, इरफान भाई का बर्थडे भी है। ओए होए, चलें इरफान, आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और आपने भी उनको हैप्पी बर्थडे बोला हुआ, बहुत सारी नेक दुआएं, और इसके साथ ही बहुत खूबसूरत आवाज वाली शख्सियत आ रहे हैं आज, जिनकी अच्छी बातें और सुरीली आवाज सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मजा आने वाला है वीकेंड का। इस बार प्लान ये है कि पहले तो सबात देखना है और फिर शायद कहीं निकल जाऊं, बट कहाँ जाऊंगा ये भी सोचा नहीं है। म्यूजिक और डिमांड में पोइट्री भेजने के हवाले से मेरी राय ये है कि 2-3 सॉन्ग के बाद कोई शेर हो, अगर सॉन्ग के बाद अगर अच्छे वाले शेर हो ना, तो हर सॉन्ग के बाद भी चल सकते हैं 2-4 शेर, लेकिन ये कि मतलब शेर अच्छे होने चाहिए, ये देखना पड़ेगा। मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अच्छे वाले किसी शायर ही के प्रॉपर वाले शेर भेजे जाए, अपनी तुकबंदी होगी तो उसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, अच्छे मयारी वाले शेर होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ लिसनर्स के सॉन्ग भी ज्यादा और मैसेजेस भी इंक्लूड होंगे, बाकी अपनी मर्जी जैसा मुनासिब समझे। एक बार फिर हैप्पी वीकेंड टू यू एंड ऑल यू, ओके, ऑल ऑफ यू, और हैप्पी बर्थडे इरफान अली अराय भाई, ठीक, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत बहुत आला, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अर्जुन रॉय कहते हैं गुड आफ्टरनून कदर सलाम, हैप्पी बर्थडे इरफान भाई, हैप्पी वीकेंड टू ऑल फ्रेंड्स। और माही मैम, आपने बहुत अच्छा आइडिया लगाया म्यूजिक एंड डिमांड के हवाले से, और मैम आप देखो कितने शायर बनते हैं FM 107 पे, और मैम मेरे लिए तो दिवाली होने वाली है म्यूजिक एंड डिमांड में, क्योंकि सबकी शायरी सुनने को मिलेगी मुझे, लेकिन सबकी ना मतलब शायरों वाली होनी चाहिए। मैं बार बार इसके ऊपर जो है जोर दे रही हूँ, क्योंकि अपनी होगी ना तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा, शायर की होगी तो उसमें मजा आएगा। और हाँ, वो असमत इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर सॉन्ग के बाद हम शेर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि शेर सॉन्ग से रिलेटेड होगा, मतलब जो सॉन्ग के अंदर है वैसे ही मिलता जुलता शेर होगा। अगर हम 2 गानों के बाद उसको शामिल करेंगे तो फिर उतना मजा नहीं आएगा, समझ के होंगे ना आप। लेकिन ये कि रिलेटेड होना चाहिए, अगर रिलेटेड नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी, सिंपल। और इसके साथ ही आप कहते हैं कि जम के पार्टी होने वाली है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों की सैलरी आ गई है, तो जिसको पार्टी में आना है वो आ सकता है, राइट। अमीर हम सत्यागी कहते हैं गुड आफ्टरनून, आपका प्रोग्राम जबरदस्त सुन के दिल खुश होता है। अमिरजीत सिंह ने कहा कि एवरीवन, वीकेंड का प्लान अभी बना नहीं है, और लेकिन जाना तो कहीं ना कहीं है। हैप्पी वीकेंड टू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड आपको भी। रकपाल सिंह ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मामिश मैम, हैप्पी वीकेंड, प्रोग्राम में वेलकम। अली तारिक जी को मेरा सलाम। फजल शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, और हमारी तरफ से तमाम दोस्तों को स्पेशल वाला सलाम। और इसके साथ ही साथ है सादन बलोच का मैसेज, कहते हैं सॉरी बाजी आपने कुछ
बोला सर के ऊपर से गुजर गया, समझ में नहीं आया पाया, क्या नहीं समझ में आया था, मेरे के सर के ऊपर से गुजर गया कि आपको समझ में क्या नहीं आया, तो इसलिए मुझे दोबारा से मैसेज करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. Listener's choice 5. राइट लिसनर्स, आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंट रमाविश खान और आपके मैसेजेस मेरे पास. अर्शी आजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माही मैम, डे लाइट सुपर प्रोग्राम, तमाम लिसनर्स को सलाम, हैप्पी वीकेंड, वेरी नाइस सॉन्ग और प्रोग्राम का आगाज माही मैम. आज मेरा आज का प्रोग्राम है तंदूरी रोटी खाने का, पाया तंदूरी. ओके राइट. और इसके साथ ही आप सामान की कुछ मतलब वो भी है, जरूरत वगैरह तो सामान भी लेना है, और इसके साथ ही पता नहीं कुछ जोक है वो मुझे समझ में नहीं आया तो उसको रहने देते हैं. इसके साथ ही अशोक शाह कहते हैं सलाम नमस्ते, जाओ ढूंढ लाओ हमसे ज्यादा चाहने वाला दोस्त, मिल जाए तो खुश रहना, ना मिले तो डूब के मर जाना. ओके राइट जी. और इसके साथ ही नए वाले जो मैसेजेस हैं आपकी जल्दी से मैं रिफ्रेश करती हूँ, फिर देखती हूँ कि न्यू मेरे पास किसके आए मैसेजेस और उनको हम करते हैं शामिल जल्दी से. और न्यू ट्रैक कह रही हूँ, न्यू मैसेज है मेरे पास. मोहम्मद फारूक का कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, तमाम लिसनर्स को प्यार भरा सलाम एंड एंजॉय वीकेंड. और इसके साथ ही मेरे पास है क्या रिशान का वाला हो गया था, नहीं हुआ था. ये कहते हैं कि मेरी तरफ से इरफान अली भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की, और ये बेखुदी है लबों की हंसी मुबारक, तुम्हें ये सालगिरह की खुशी मुबारक, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी तुमको बार बार मिले, रफ़तें बुलंदी पे तुझ पे नाज करे, तेरी उम्र खुदा और भी दराज करे, हसीन चेहरे की ताबंदगी मुबारक हो, तुझे ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो. क्या बात है भाई, जबरदस्त आला. ये तो बंदा पता चल रहा है कि एक बंदा तो शायर बनाया बैठा है यहाँ पे. असीस नेपाली कहते हैं जो वो मैं शामिल कर चुकी थी, हजरत खान का नहीं किया था मैंने, तो हजरत खान का मैसेज भी शामिल कर लेते हैं. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, दोस्त भी अच्छे होंगे, और आज के गेस्ट अली तारिक साहब को वेलकम कहेंगे हम. इस वीकेंड पे प्लान तो कुछ खूब अच्छी तरीके से नींद पूरी करने का है, और शाम के टाइम पे जॉगिंग पे भी जाना है इंशाल्लाह. जबरदस्त ग्रेट. और कभी तोड़ा कभी जोड़ा, कभी फिर तोड़ कर जोड़ा, नकारा कर दिया दिल को तेरी पेवंतकारी ने. ओए होए. Listener's choice 4. राइट लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंट रमाविश खान. राइट, सुनील कुमार कहते हैं गुड आफ्टरनून खान साहिबा, समझदार आदमी पलट कर जवाब इसलिए नहीं देता कि जीत हमारी होगी. ओके हज रमाविश खान, सुपर प्रोग्राम, और इसके साथ ही सुपर सॉन्ग्स, और कहते हैं वेलकम लाइव प्रोग्राम में. इसके अलावा मेरे पास जीतू महादू का मैसेज जो था वो तो हो गया, फजल शाह का भी मैंने पढ़ दिया था. अब्दुल रहमान कहते हैं कि अगर दुनिया में खुश रहना चाहते हो तो लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो. ग्रेट, जबरदस्त. और रुस्तम खान ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम और तमाम सुनने वालों को. और इसके साथ ही है मेरे पास न्यू कौन सा मैसेज. इरफान अली हराइन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड माही मैम एंड आल्सो स्वीट फ्रेंड्स. डे लाइट जबरदस्त प्रोग्राम, और आज के मेहमान अली तारिक को हम कहेंगे खुशामदीद प्रोग्राम में. और इस दफा वीकेंड में कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है. माही मैम आपको और तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बर्थडे विश करने के लिए, और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम, थैंक यू. और ईशान ने कहा है कि मैम आजकल लिसनर्स चॉइस में सबसे बेहतरीन सॉन्ग विक्की अकबर का है जो रक्स बिस्मिल ड्रामे का, मेरा पसंदीदा, अभी चलाया था मैंने, आपने सुना, जबरदस्त, क्या बात है. और इसके साथ ही साजन बलोच ने कहा है कि गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड, मोस्ट वेलकम. अली तारिक साहब को 1 बजे के बाद मैसेज नहीं कर सकता. अच्छा ग्रेट, चले तो मैं उनको वेलकम कर दूंगी आपकी तरफ से. इसके साथ ही कहते हैं कि बाजी बताता हूँ, कल रात को मैंने ड्रामा देखा मोहब्बत तुझे अलविदा, शुक्र है कि खत्म हो गया. अगर आपने देख लिया है तो बहुत आपको मतलब सलाम करूंगी मैं कि आपने आखिर तक देखा है. मैंने शुरू की कुछ एपिसोड देखी थी, उसके बाद मतलब मेरा ना मतलब पैमाना सब्र का लबरेज हो गया. मैंने कहा नहीं भाई इससे ज्यादा नहीं देख सकती, इससे ज्यादा खुद को अजियत नहीं दे सकती मैं. इतना कुछ मतलब हुआ कि आखिर में कुछ हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ उसका एंड हो सकता है. इतना उन्होंने फालूदा बना दिया था ड्रामे को कि कोई हद है. चलें दी 25 एपिसोड देख लिए आपने सबात की, और बाकी आप देखेंगे ये है बेहतरीन ड्रामा, इसको देखना चाहिए. और बाजी इस वीकेंड पे कोई प्लान मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है. और एक बात, व्हाट्सएप को शायद कुछ दिन में अलविदा करूंगा अगर कुछ चेंज करना है. अच्छा हाँ, इस पे बड़ा मुझे मजा भी आ रहा है सोच के. सब लोग मतलब व्हाट्सएप से ऐसे भाग रहे हैं जैसे व्हाट्सएप पे पता नहीं कौन से ऐसे आप लोगों के राज हैं जो कि पता नहीं कहीं मतलब चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा.
कुछ नहीं होता भाई, रहे मतलब व्हाट्सएप पे ही है हम लोग, वरना फिर आप मैसेज कैसे सेंड करेंगे हमें। मुस्लिम अंसारी कहते हैं बाजी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सबको सलाम, और क्या कमाल के सॉन्ग्स पेश हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मुस्लिम अंसारी। मैंने आज आपका देखा, आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट की है लेकिन काफी लेट की है, तो लेट की वजह से मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि अगर चल सकेगा तो जरूर, मैंने नजर में रखा हुआ है आपको, मैं जरूर चलाऊंगी, लेकिन है लेट आपकी। अर्जुन रॉय कहते हैं कि भाई मैम, जो आदमी कंप्लेन करता है म्यूजिक एंड डिमांड के बारे में, पूरे सॉन्ग प्ले नहीं हुए, लीव इट। हमेशा से आदमी इसी टाइप के होते हैं, म्यूजिक एंड डिमांड पसंद करते हैं, लेकिन ये कि इस तरह का सब कुछ चलता रहता है। आप जैसे चाहती हैं वैसे ही चलने दें, ग्रेट, और बहुत नहीं तो आपकी मर्जी। जैसे मैं सोच रही हूँ मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन होनी चाहिए हर चीज के अंदर, वही सेम टू सेम चीज रहती है तो मजा नहीं आता, इसलिए मैंने मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग साथ देंगे तो बड़ा मजा आएगा, देखिएगा। और हैप्पी वीकेंड नई सॉन्ग मोहम्मद हैदर खान का कहना है। सभी जरीफे ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, अच्छे होंगे सब लोग, और सोच रहा हूँ इस वीकेंड पे लुसैल सिटी जाने का। मैं भी काफी अरसे से सोच रही हूँ, आप जाएं तो आके हम लोगों को जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको लुसैल सिटी और क्या क्या आपने उतर देखा, ताकि हम लोगों का भी कुछ जानने का मौका मतलब बन सके ना, मतलब प्लान बन सके। ठीक है, चलें जी, इसके साथ ही नेक्स्ट जो कि मेरे पास ट्रैक है ऑन नंबर 1 एंजॉय करते हैं। Listeners. क्या जबरदस्त ट्रैक है, और दर्शन रावल का ये ट्रैक है, और आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज कि नेक्स्ट वीक हमारे साथ दर्शन रावल होने वाले हैं। यही वाला ट्रैक और इसके साथ ही एक और जो ट्रैक है ना उनका, चौगाड़ा, हाँ चौगाड़ा, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट ट्रैक है, बहुत ही मतलब जबरदस्त ट्रैक, टॉप 10 में रहा है और बहुत अरसे तक रहा है, बड़ा कमाल का ट्रैक है। तो ये तेरी आंखों वाले और चौगाड़ा वाले और बेशुमार ऐसे हिट सॉन्ग्स वाले दर्शन रावल नेक्स्ट वीक हमारे साथ होने वाले इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, गुड न्यूज। और इसके साथ ही इस वक्त की जो गुड न्यूज है वो ये है कि थोड़ी देर में अली तारिक हमारे साथ होंगे, बहुत ही कमाल के सिंगर, जैसे मैंने आपको बताया लक्स स्टाइल अवार्ड मिला है उनको, और सिर्फ 21 साल के, और इस वक्त में उन्होंने बहुत ही कमाल के बहुत सारे सिंगल्स दिए हैं, और बहकाना वो ट्रैक जिसके ऊपर उनको मिला था लक्स स्टाइल अवार्ड, वो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। और मैंने आपको बता दिया था किसकी रिक्वेस्ट है। इसके साथ ही आ जाते हैं आपके कुछ मैसेजेस की तरफ, और मैसेज मेरे पास मौजूद है असमत अफरीदी का, कहते हैं बहुत बहुत आला इंटरव्यू, ग्रेट, कमाल की आवाज अली तारिक की, और आज लाइव उनकी सुरीली आवाज सुनिए तो यकीनन उनकी आवाज में तो जादू है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बेहतरीन इंटरव्यू, बहुत बहुत शुक्रिया असमत अफरीदी, वेरी नाइस इंटरव्यू, बहुत खूब मजा आया। रुस्तम खान कहते हैं, अमरजीत ने कहा कि बहुत अच्छा इंटरव्यू, ग्रेट मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीन बुखारी भी कहते हैं किशोर कुमार का मैं भी लवर हुई हुए, और इसके साथ मुस्लिम अंसारी, आपका मैसेज मैंने पहुंचा दिया था। और इसके साथ ही है गॉन, जल्दी से रिफ्रेश कर लेते हैं। हजरत खान ने मोस्ट वेलकम बैक मुझे म्यूजिक का डिमांड में कहा है, मुस्लिम अंसारी ने भी वेलकम बैक कहा है। राम जाने जुई चावला की क्या बात है भाई, और के, और मुबीन बुखारी को भी राम जाने अच्छा लगा। हजरत खान ने भी वेलकम बैक कहा हुआ है। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास ये वाला, मूवी से ये ट्रैक आप सुन रहे हैं लकी अली की आवाज में। लकी अली की आवाज भी मुझे वैसे बहुत पसंद है, और ये रिक्वेस्ट है आहिद राजा की, और इन्होंने इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की है, सबको डेडिकेट किया ये वाला ट्रैक। मेरे दिल में आ जाना, ये वाला सॉन्ग जब रिलीज हुआ था, मतलब ये जो मूवी आई थी सुर द मेलोडी, मुझे बहुत पसंद आई थी, और इसके सॉन्ग्स इसमें लकी अली मुझे बहुत पसंद है एज अ सिंगर, और जब उसमें मुझे एक्टिंग करते हुए भी नजर आए, रोल थोड़ा सा वैसे इनका नेगेटिव था, लेकिन ये कि फिर भी मुझे अच्छा लगा था। एजाज अहमद कहते हैं बहुत जबरदस्त सॉन्ग, और मुबीन बुखारी कहते हैं उफ किलर सॉन्ग, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। अमजद इकबाल ने कहा बिग बॉस आपको सारे दोस्तों को एक दफा फिर प्रोग्राम में वेलकम, आज सॉन्ग की रिक्वेस्ट की एक दफा, और आप चलाएंगे, आपका नेक्स्ट है अमजद इकबाल, इस वक्त लाइन अप हुआ हुआ है, नेक्स्ट आप ही का चलना है। ठीक है, इरफान अली राइम भाई के लिए सालगिरह का दिन है तो उनके लिए चलाना है, और जो आपको अच्छा लगे नहीं यही वाला चलेगा, क्योंकि ये है हमारे पास और ज्यादा ओल्ड भी नहीं है और क्वालिटी भी इसकी सही है, तो बिल्कुल ये चलेगा। ठीक है, शेख नूर कहते हैं वाओ 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 मस्त इंटरव्यू, ऐसा लग रहा था कि अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अली तारिक बहुत ही अच्छे इंसान है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि ये जो हमारे जितने भी न्यू हमारा टैलेंट है उनको एक मतलब एक प्लेटफॉर्म भी है ये एक तरह से, जिससे सब लोगों को पता चलता है। और अब से सब लोगों को अली तारिक के गाने में चलाती रहती हूँ, लेकिन नाम से पहचान नहीं होती ना, तो अब आप लोगों को याद रहेगा और आप लोग जरूर सुना करेंगे अली तारिक को। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत कमाल के। मैं जब भी मैंने इनका कोई सॉन्ग सुना है ना, तो वो एक होता है ना कि फौरन से आपको वो करता है कि हाँ यार ये जबरदस्त बहुत आला गाना है, तो वो वाली चीज होती है। तो सुनिएगा जरूर, इनको फॉलो भी करें और आपको अंदाजा होगा कि बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं इनके। शेख नूर के अलावा हजरत खान कहते हैं ग्रेट, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू अली तारिक साहब की, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कमाल के सॉन्ग गाते हैं, ग्रेट, जबरदस्त। और इसके साथ ही मेरे पास लव में गुम इरफान दलियाराइन के लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। हैप्पी बर्थडे इरफान, एक दफा फिर से आपको नहीं चारा काटने का, लेकिन काटना पड़ेगा क्योंकि सॉन्ग ज्यादा, टाइम कम,
तो इस वक्त जो चल गया है आपके लिए खुदा और मोहब्बत, साजन बलूच की रिक्वेस्ट थी, अहमद जहांजेब की आवाज है, ओएसटी है ये भी, खुदा और मोहब्बत, और इसके साथ आसिफ की रिक्वेस्ट। और मेरे पास आप लोगों की कुछ मैसेजेस भी, यार खान नहीं, आसिफ की नहीं सॉरी, ये इमाम बख्श बलूच की रिक्वेस्ट है, सुना है फूल कलियों से। और यार खान ने कहा नई सॉन्ग शाम ढले। और इसके साथ ही ये मेरे पास गुलाम मुस्तफा कसूरी का एक खत शत है और कहते हैं कि मैं आया तो मैंने दोबारा सोचा कि कतर में आपको पाऊंगा, लेकिन किस्मत कहाँ ले आई, 107 का पूरा सिस्टम बदल गया, लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ मेरे भाई, क्या हो गया, मतलब मैं कहाँ चली गई हूँ। और गोविंद शर्मा कहते हैं मेरी तरफ से इरफान अली राय भाई को हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और इसके साथ असमत आफरीदी कहते हैं वाह खुदा और मोहब्बत की आवाज है अहमद जहांजेब की, बहुत जबरदस्त ट्रैक्स, और आजकल इतने ज्यादा नहीं आ रहे लेकिन कमाल के सिंगर हैं। बिल्कुल आप सुन रहे हो 107 FM में, आपके साथ आपकी प्रेजेंटर महमूद खान। और मेरे पास टाइम बड़ा कम है, आप लोगों के मैसेजेस वगैरह देख लेते हैं और इसके साथ ही आपके सॉन्ग भी मेरे पास जो हैं उनको भी कोशिश करते हैं। सुपर किलर सॉन्ग, शेख नूर कहते हैं अर्जुन रॉय प्लीज किसी की फेक बर्थडे विश ना किया करो, आज इरफान अली राय भाई का बर्थडे है, तो मैं समझ रहा था कि ये भी फेक है, नहीं इतने सारे लोगों ने विश कर दिया था यार शेख नूर, ऐसे कैसे राइट। और मेरी तरफ से इरफान अली राय भाई को बहुत सारी मुबारकबाद। अंबर वहीद बड़ी देर के बाद कहाँ थी भैया आप, और ये थी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप, लिसनर्स को सलाम, हैप्पी वीकेंड। अली तारिक का इंटरव्यू सुना, वेरी नाइस पर्सनालिटी, और इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस, अल्लाह अली तारिक को और कामयाब करे, और बहुत जबरदस्त बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं, इरफान भाई को बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे। क्या बात है भाई, और कहाँ इतनी देर से कहाँ गायब थी आज आप। सारिम कतवाल कहते हैं क्या सॉन्ग है भाई, वेलकम। और इमतियाज इकबाल ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया बिग बॉस, बहुत शुक्रिया। असमत आफरीदी ने कहा है वाह खुदा और मोहब्बत, ये मैं शामिल कर चुकी हूँ। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट, इस वक्त 3 टाइम बड़ा कम है तो कम प्ले करेंगे, थोड़े थोड़े सुन रहे हैं। और इसके साथ ही याद रखिएगा संडे से हम लोग शुरू करेंगे म्यूजिक ऑन डिमांड में वो शेरों का सिलसिला, देखते हैं कि किसके पास कितने शेर हैं, और शेर भी इस तरीके से आप लोगों को याद हो जाएंगे, क्या याद करेंगे आप, राइट। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीक की जो हमारी सेलिब्रिटी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफा फिर बता दूं, दर्शन रावल, थोड़ी देर के बाद वीडियो भी अपलोड कर दूंगी मैं उनकी, तो बहुत नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह हमें मजा आएगा, बहुत अच्छे गाने उनके भी। पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, और सबसे मजेदार पार्ट ने इसका वो हाय 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 वाला है रोहिणी किसकी रिक्वेस्ट है ये मैं आपको बताती हूँ, आप साथ अगर आए हुए हैं तो बिल्कुल शामिल कर देते हैं आपके मैसेजेस और चेक करते हैं किसका है हमारे पास। शेख नूर, शाम हुई तो दिल में आना, यही गाना शुरू हो जाता है, शाम हो गई याद पिया की आने लगी, आसिफ की रिक्वेस्ट थी, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया था तो जान लें कि आसिफ की रिक्वेस्ट पे चला था वो। मैं आपके लिए ये वाला सॉन्ग, गुरदास मान की आवाज, और कोक स्टूडियो इंडिया से ये ट्रैक आप सुन रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मेरे पास एक बड़े मजे का मैसेज अब्दुल रऊफ का आया हुआ है जिसमें मुझे एकदम से पड़ते ही हंसी आ गई। कह रहे हैं आखिर में आप प्रोग्राम ऐसे करती हैं जैसे बंदे ने पाकिस्तान जाना हो तो पैनिक पड़ी हुई होती है, हर काम जल्दी जल्दी निपटाना है, ऐसे ही है भाई सिलसिला, क्या कर सकते हैं, इसी तरह का सिलसिला बना हुआ होता है। और इसके साथ मेरे पास लास्ट वाला ट्रैक अभी मैंने देखा था कि किसका नाम है, और फिर मैं भूल गई किसका नाम पे ये ट्रैक चलने वाला है लास्ट वाला। हाँ, सभी जरीफी का ट्रैक चलेगा लास्ट पे। अजीज नेपाली आज बड़े नाराज हो गए, कह रहे हैं आइंदा के बाद कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करूंगा, 12:01 पे रोज आना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। अजीज नेपाली के साथ रोज आना ये वाला सीन होता है कि वो 12 बजे मतलब रिक्वेस्ट करनी होती है उनको, 12:01 पे कर देते हैं, और उसके बाद फिर बेचारे परेशान चल रहे होते हैं कि मेरा गाना नहीं चला है, और आज पक्के नाराज हो चुके हैं, कह रहे हैं नहीं नेक्स्ट तो मैं करूंगा नहीं रिक्वेस्ट। तो अगर आप सुन रहे हैं अजीज नेपाली तो 12 बजे कर दिया करें ताकि आप लोग, आपकी जो चांसेस है ना जरा महफूज रहें, ठीक है। चले इसके साथ ये लास्ट वाला ट्रैक मुझे प्ले करना है, और जल्दी से मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास है ट्रैक्स, नहीं ट्रैक्स कह रही हूँ, मैसेज। मोहम्मद सबी जरीफी का दिल तो पागल है और वो चल पड़ा है। रखपाल सिंह कहते हैं कि मामश मैम बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत खान ने कहा है कि गुड डिसीजन म्यूजिक करने में शेरो शायरी का हिस्सा, बड़ा मजा आएगा, सब लिस्टर शायर बन जाएंगे। थैंक यू हजरत खान, और हिस्सा जरूर लीजिएगा, सीरियसली बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे हम सब लोग, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी से कि बहुत मजा आने वाला है। अंबर वहीद ने कहा कि आज मैंने 12 बजे रिक्वेस्ट सेंड करनी थी लेकिन 10 पे मैं सो गई, 12:15 पे आंख खुली तो लेट हो गई, सॉरी, चले फिर करूंगी। चले कोई बात नहीं अंबर वहीद, होता है इस तरह तो होता है।
है जबरदस्त ट्रैक आप सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मेरे पास वो भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तो शायर नहीं है तो हम नहीं आ सकते। जो शायर नहीं है उसको तो लाजमी आना है, क्योंकि उसी को तो हमने शायर बनाना है इंशाल्लाह। तो जरूर आप जरूर संडे से आइएगा। और इसके साथ ही हाँ, टॉपिक मैं अभी से संडे का आपको बताती चलूँ, क्योंकि टॉपिक बड़े मजे का है और उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए हो। तो अक्सर जो हमारे, मैं एक भी बात करी थी ना, आई थिंक कोई ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, कि ये जो गाने होते हैं हमारे, गाने ज्यादातर वो इतने अफसुर्दा वाले और दीवाने बन के लोग क्यों घूम रहे होते हैं, इस तरह की कुछ बात की थी मैंने। तो यही मैं पूछ रही हूँ कि जो लोग अक्सर मतलब वो जो होता है ना, क्या कहना चाहिए, प्यार में दीवाने हो जाते हैं, इतने अफसुर्दा क्यों हो जाते हैं भाई? मतलब इन लोगों को क्यों इतनी अफसुर्दगी और इतनी ज्यादा उदासी पसंद होती है? तो ये आप मुझे बताइएगा मजेदार तरीके से संडे वाले रोज। तो ये हमारा टॉपिक है जो कि अभी से मैंने आपके ऊपर डिस्क्लोज कर दिया। अभी से कुछ अच्छे से मैसेजेस, अच्छे से शेर वेर भी अगर चाहें तो ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होने वाली है संडे के रोज। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वापस लोगों का ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू और अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।